हैं दूसरा तिमोथी की किताब और उसका पहला अध्याय और उसका 10वां पद। दूसरा तिमोथी चैप्टर 1 एंड वर्स 10। इससे पहले यहाँ लिखा है, तब पर अब हमारे उद्धारकर्ता यीशु के प्रकट होने के द्वारा प्रकाश हुआ, जिसने मृत्यु का नाश किया और जीवन और अमरता को उस सुसमाचार के द्वारा प्रकाशमान कर दिया। आइए हम लोग प्रार्थना करें। स्वर्ग और पृथ्वी के बनाने वाले परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी आराधना करते हैं, आपकी स्तुति और तारीफ करते हैं। प्रभु, हमारा मन खाली मटके की तरह है जिसमें कोई न योग्यता है, पर आप अपनी दया हम पर दीजिएगा। पवित्र आत्मा अपनी ईश्वरीय बुद्धि के द्वारा हमें आपके दिल की बातें कह देने का अनुग्रह दीजिएगा। और जिस स्थान में प्यारे पिता हम आज हैं, वहाँ से आत्मिक जीवन की अगली सीढ़ी पर हमें पहुँचाइए। हर शब्द नपतला होने पाए, गहरे अभिषेक में हो। प्रभु, हमारी बुद्धि की बातें जाती रहें। आपकी आत्मा का प्रकाश प्रभु हम सब के लिए आशीष का विषय बने, ऐसी आप कृपा और दया कीजिएगा। यीशु नासरी के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। यहाँ परमेश्वर के वचन में लिखा है, अब हमारे उद्धारकर्ता। और कल इसी स्थान से कहीं दूसरी जगह में हमने इसी पद पर थोड़ा सा चिंतन किया था, और आज हम उसे और गहराई से समझना चाहते हैं। हमारे प्रभु अब हमारे उद्धारकर्ता। पहली चीज है उद्धार का कर्ता, छुटकारा दिलाने वाला, उद्धारकर्ता। और पहला शब्द है मसीह, क्राइस्ट। फिर लिखा है यीशु, और इसके बाद लिखा है प्रगट होना, टू रिवील, टू अपीयर, प्रगट होना। और जब तक मसीह यीशु प्रगट नहीं होंगे, तब तक हमारे जीवन में प्रकाश नहीं होगा। और जब तक प्रकाश नहीं, यहाँ पीछे बहुत आवाज़ आ रही है, जनरेटर चल रहा है। यदि उस जनरेटर का कनेक्शन टूट जाए या वो चलना बंद हो जाए, तो जितने भी साज आवाज इक्विपमेंट्स हैं, बड़े बड़े बॉक्स हैं, एम्पलीफायर है, लाइट है, ये सब 1 मिनट में ख़त्म हो जाएगी। फिर आप कितने भी बटन दाबते रहिएगा, कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि उसकी पावर सप्लाई ख़त्म हो गई है। और जैसे ही पावर आता है, वैसे ही सारे यंत्र चलने लगते हैं, वाद्य यंत्र चलने लगते हैं, लाइट आ जाती है, उजियाला आ जाता है। ये है उजियाला जिसमें आप मुझे देख सकते हैं और मैं आपको भी देख सकता हूँ। आप बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं, ऐसा लगता है हम भी आपको अच्छे दिख रहे होंगे। इस तरीके से प्रकाश अंधियारे को दूर करता है, और जब उजियाला आता है तो हमारी वास्तविकता सामने आ जाती है। आज मैंने पीले कलर की शर्ट पहनी है, आपने लाल है, हरा है और अलग अलग कलर है। यदि ये लाइट बंद हो जाए, और जैसे ही लाइट बंद होगी, वैसे ही मेरा पीले कलर का शर्ट, आपके लाल कलर का कपड़ा, आपके सफ़ेद कलर का कपड़ा एक ही कलर में बदल जाएगा, जिसको कहते हैं काला। फिर लाल, काला, नीला, हरा, गुलाबी, सब अंधियारे में एक कलर। फिर अंधियारे में समझ में नहीं आता है, आपने गले में सोने की चेन पहनी है या रस्सी लटका रखी है, वो तो हमें कुछ दिखाई नहीं देगी। कुछ इसी तरीके से उजियाले के अंदर रंग की वास्तविकता सामने आ जाती है। सोना है या लोहा है दिखाई देने लगता है, गोरे हैं या काले हैं समझ में आ जाता है, बबीता है या कविता है, रामू है या श्यामू है। जब लाइट आ जाती है, तब व्यक्ति का दर्शन होता है, रंग और सब चीज़ें स्पष्ट हो जाती हैं। इसी तरीके से मसीह यीशु के अंदर
पाया जाने वाला प्रकाश जब तक हमारे जीवन के अंदर प्रकाशमान नहीं होगा, तब तक हमें दो महत्वपूर्ण सच्चाइयों के बारे में पता नहीं चलेगा। पहली सच्चाई है मृत्यु का नाश, और दूसरी सच्चाई है जीवन का आरंभ। द डेथ एंड द लाइफ, मृत्यु और जीवन। यहां पर जीवन पहले नहीं है, मृत्यु है। और जब तक मसीह यीशु का प्रकाश नहीं आएगा, तब तक ना तो हमको मृत्यु का सत्य पता चलेगा और ना ही हमें जीवन की आवश्यकता महसूस होगी। जब तक हम बीमार नहीं पड़ेंगे, हमें हॉस्पिटल की याद नहीं आती है। और जैसे ही हमें कोई शरीर में तकलीफ होती है, तो अलमारी में रखी गोलियों की याद आ जाती है, जिससे कि हम अपनी बीमारियों से छुटकारा पाना शुरू करें। इलाज बहुत कठिन नहीं है, समस्या। एक बार इसी तरीके से हम किसी शहर में, पूना नाम शहर में सुसमाचार सुनाने गए थे, और 3-4 दिन तक लगातार जागते रहने और चिल्लाते रहने के कारण थोड़े स्वास्थ्य में गड़बड़ी आ गई, और ये उंगलियों में थोड़ा नमनेस या झुंझुनाहट सा होने लगा। हर प्रकार का तपास किया, ये क्यों चक्कर आ रहा है, ये उंगलियों में ऐसा झुनझुन क्यों लग रहा है। तब हर मशीन लगा के देखी गई, परंतु कुछ समझ में नहीं आया। फिर उन्होंने हमें एक बहुत बड़ी मशीन में ले गए और ब्रेन का स्कैन किया, और आधे घंटे तक वो मशीन शोर मचाती रही, किर 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 किर। और आधे घंटे के बाद जब हम निकाल के हमको उस मशीन से बाहर लाया गया, तब बिल बना 15,000 रुपये। ठीक है, बहुत ज़्यादा तनाव और चिल्लाते रहने के कारण दिमाग के किसी हिस्से में थोड़ा सा ब्लड जो है जमा हो गया था। 15,000 दक्षिणा। फिर उन्होंने कहा, आप एक गोली रोज खाना, डिस्प्रिन की गोली, 35 नया पैसे की एक गोली। बताइए, 1 महीने में 200 रुपया की गोली खाना, परंतु इलाज के लिए 15,000 दक्षिणा लग गया। इलाज महंगा नहीं है, बीमारी खोज निकालना महंगी है। याद रखिएगा, जीवन महंगा नहीं है। जब मृत्यु ही समझ में नहीं आई, तो जीवन का काम भी क्या है। आज लोग जीवन की बात करते हैं, परंतु मृत्यु के सत्य को नहीं समझते। याद रखिए, बीमारी का इलाज बहुत महंगा नहीं है, परंतु बीमारी को खोज निकालने के लिए जो इन्वेस्टिगेशंस हैं, ये मशीन ब्लड टेस्ट करिएगा, फिर उसके बाद में यूरिन टेस्ट कीजिएगा, उसके बाद में ये टेस्ट कीजिएगा, इसके बाद में वो टेस्ट कीजिएगा। टेस्ट करते करते जेब ना टोटल खाली हो जाता है, और दवाइयों के लिए उधारी मांगना पड़ता है, और वो बहुत कम होता है। आज हम जैसे प्रचारक लोग जीवन मिलेगा, जीवन मिलेगा, जीवन मिलेगा की बात करते हैं, परंतु जीवन मिलेगा क्या बात के लिए हमको मालूम नहीं रहने के कारण आज जीवन की जो वैल्यू है हमारे पास में नहीं है। इसीलिए इससे पहले कि हम जीवन की सत्यता को जाने, हमारी पहली ज़रूरत है कि हम मृत्यु की परिभाषा क्या है उसको समझ जाएं। यदि मृत्यु समझ में नहीं आई, तो जीवन समझ में नहीं आएगा। आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। यदि हमें आवश्यकता महसूस नहीं होगी, तो जीवन की ललक नहीं होगी। हम ऐसे गाते बजाते, मनोरंजन करते, खाते पीते घर चले जाएंगे। परंतु आज की रात प्रभु जी का वचन कहता है, उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अंदर से आने वाला जो प्रकाश है, वह हमारे जीवन में मृत्यु की सत्यता को सामने लेके आएगा। और इसी मृत्यु के बारे में जानना, आपको मालूम है, जब कभी हम अपने देश की ताकत को, शक्ति को बढ़ाते हैं, तो हमारे भेदिए हर देश में इस बात पर नज़र लगाए रहते हैं कि दुश्मन के पास में या बाजू वाले देश के पास में कौन कौन सी
मिसाइलें हैं, उनके पास में कौन कौन से शस्त्र हैं, उनके पास कितनी दौलत है, उनके पास कितनी ताकत है, कितने सोल्जर हैं, कितनी मिसाइलें हैं, कितने तोप हैं, कितने हथगोले हैं। ये सब जानकारी रखना युद्ध की सबसे पहली जरूरत होती है। हम अपने से बलवान देश के साथ थोड़ी सी ताकत लेकर के खड़े हो जाएं तो मौत को न्योता देने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इसलिए हमें अपनी शक्ति के ऊपर उसी समय यकीन होता है जब हम दुश्मन की शक्ति के बारे में जान जाते हैं। अब हमारी सबसे पहली जरूरत ये होती है कि हम ये जानें कि जो दुश्मन है, जिसको मृत्यु कहते हैं, उसकी सच्चाई क्या है। जब तक आप दुश्मन की ताकत नहीं जानिएगा उस तरीके की रणनीति अपनाई नहीं जा सकती है। आज हम दुश्मन को जानते नहीं हैं, हम हमला करना शुरू कर देते हैं। यहाँ हमें कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को जो मृत्यु से जुड़ी हुई है उस बात को जानने की जरूरत है। बोलिए मृत्यु, जोर से। मृत्यु का मतलब कई बार हमको ये समझ में आता है कि भाई साहब 60, 70, 80 साल के बाद में जब ये श्वास चलना बंद हो जाएगी तो आत्मा निकल जाएगी और इसके बाद में हम कांधे की सवारी में कब्रस्तान की ओर रवानगी ले लेंगे। कुछ ऐसे ही इस मृत्यु के बारे में हमें मालूम होता है। परंतु आज मृत्यु है क्या चीज़, उसको आज आपके सामने हम बाइबल में से रखना चाहते हैं, जिससे कि आपको प्रकाश मिले और इस प्रकाश के द्वारा हमें कहीं ना कहीं मृत्यु की सत्यता के बारे में पता चले। दिन फिर हम जीवन को, क्योंकि आज इस विषय को एक दिन है ना सभा, इसलिए पूरा करना हमारी ज़रूरत होती है। सबसे पहले मृत्यु शब्द जो है उसे परमेश्वर ने ही अपने मुंह से अंगीकार किया था और ये मिलेगा आपको उत्पत्ति की किताब में। और उत्पत्ति की किताब में और उसके दूसरे अध्याय के 17वें पद में, द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 2 एंड वर्स 17 है, वहाँ लिखा है, पर भले या बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल तू कभी न खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उस दिन अवश्य मर जाएगा। परमेश्वर ने सबसे पहले मनुष्य के साथ मृत्यु नाम की सत्यता को प्रकट किया और ये जो मृत्यु है वह शर्तपूर्ण है। इससे पहले धरती पर और कोई नहीं था, पहला ही मनुष्य था। आदम और हवा, आदम के द्वारा हवा पैदा किया, हवा के बाद कैन और कैन के बाद में हाविल और हाविल के बाद में शेत, और धीरे धीरे ये धरती बढ़ती चले। धरती में मानव बढ़ता चला गया और संपूर्ण धरती पर फैल गया। बाद में अलग अलग लोग परमेश्वर को पहचानने के लिए अलग अलग तरीके का इस्तेमाल करने लगे। तो जिसको जो तरीका समझ में आया वह उनके लिए धर्म बन गया और इस प्रकार से धर्म का जन्म हो गया। और धरती पर अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से अपने विश्वास के रास्ते परमेश्वर के पास पहुंचने का उपाय करते हैं। परंतु आपको मालूम है, जो संदेश आज आपको दिया जा रहा है वह किसी भी धर्म से जुड़ा हुआ नहीं है, किसी भी देश से जुड़ा हुआ नहीं है, वरन हर एक मनुष्य या मानव के जीवन में इस उपयोग में आने वाली चीज है। इसलिए क्योंकि हम सब उसी पहले मनुष्य आदम के द्वारा पैदा हुए हैं, इसलिए बात जो है हमारे पिता के पिता के पिता के पिता के पिता आदम और मामा की मामा की मामा की मामा की मामा हव्वा, उसके साथ जुड़ा हुआ है। और पहले मनुष्य को परमेश्वर पिता ने कहा था कि तू भले और बुरे नाम के वृक्ष के फल को न खाना। 2 पेड़ लगा रखे थे परमेश्वर ने बागे अदन में। एक पेड़ था जीवन का पेड़ और दूसरा पेड़ था मृत्यु का पेड़, जिसमें भला और बुरा का ज्ञान प्राप्त होता है। जीवन के पेड़ में से तो खाने के आदम बाबा को अनुमति दी गई थी, परंतु भले और बुरे के ज्ञान के पेड़ के बारे में बाइबल में लिखा है कि तो उसको कभी नहीं खाना और जिस दिन तू खाएगा उस दिन अवश्य मर जाएगा।
ध्यान दीजिएगा, आज थोड़ा सा हम आपको गहराई में ले जाना चाहते हैं, जिससे कि यीशु के आने से पहले हमारे जीवन में कुछ प्रकाश आ जाए और हम अपने आप की तैयारी करें, नहीं तो ऐसे ढोल बजाते रहिएगा। बाइबल का प्रभु कहता है कि भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष के फल को मत खाना। और बाइबल कहती है हमारे पहले पिताश्री ने वही किया जो परमेश्वर ने मना किया था। उत्पत्ति की किताब के 3 अध्याय में यहाँ बाइबल हमें बताती है 1 पद में, यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे उन सब में सर्प धूर्त था। और उसने स्त्री से कहा, क्या सचमुच परमेश्वर ने कहा है कि तू इसकी वाटिका के वृक्ष के फल को खा सकता है? स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्ष का फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा था, ना तो तुम इसको खाना और ना तुम उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे, मृत्यु, नहीं तो मर जाओगे। सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरोगे। ये धोखा हो रहा है यहाँ। स्त्री से सर्प ने कहा कि तुम निश्चय ना मरोगे, नंबर 1, वरन परमेश्वर आप ही जानता है कि जिस दिन तुम उस फल को खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। जरा देखिएगा, सो जब स्त्री ने देखा कि वृक्ष का फल खाने में अच्छा और मन भाऊ और बुद्धि देने के चाहने योग्य है, 3 चीज हैं, खाने में अच्छा, शरीर, देखने में मन भाऊ, प्राण, और बुद्धि देने लायक आत्मा। मनुष्य के 3 विभाग हैं। ये शरीर, इस शरीर को चलाने वाला मन, और इस शरीर और मन को चलते रहने के लिए रहने वाली आत्मा। यदि आत्मा शरीर से निकल जाए तो तन भी मर जाएगा और मन भी देखना सुनना बोलना बंद कर देगा। इसलिए पहला थिस्सलुनीकियों की किताब के 5:23 में बाइबल कहती है कि मनुष्य की आत्मा और प्राण और शरीर है। हमारे प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आने तक निर्दोष, सुरक्षित और पवित्र बने रहें। ये शरीर है जिसको रोटी लगता है, जिसको कपड़ा लगता है, जिसको आप नहलाते हैं, धुलाते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं। मन, ये मन है। जब तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। ये सच्चाई जानिएगा। ये मन है जहां हम दुखी हो जाते हैं। फिर इस तन को और मन को जीवित बनाए रखने के लिए इसमें आत्मा भी रहती है। और जब आत्मा इस शरीर को छोड़ देती है तब ये शरीर कितना भी खूबसूरत होगा, कितना भी ताकतवर होगा, ये दिमाग कितना भी ज्ञानी होगा, आप हिंदी बोलो, अंग्रेजी बोलो, मलयालम बोलो, तुमको बाइबल का या दुनिया का विज्ञान का कितना भी ज्ञान होगा, ये सारा के सारा ज्ञान कचरे में चला जाएगा। अर्थात इस शरीर को और इस मन को चलते रहने के लिए इस शरीर और आत्मा मन के अंदर एक और अदृश्य व्यक्ति पाया जाता है और उसका नाम है आत्मा। हाँ, और जब तक वो आत्मा इस शरीर में रहती है तब तक श्वास आती भी है और जाती भी है। और जब तक वो आत्मा शरीर में रहती है तब तक आंख देखती है और कान सुनता है। यदि आत्मा चली जाए तो आंख रहेगी पर देखेगी नहीं, कान रहेंगे सुनेंगे नहीं, जीभ रहेगी पर बोलेंगे नहीं, हाथ है, मसल्स भी है, खून भी है, पानी भी है, ताकत भी है, पर ना हाथ काम करेगा ना पैर काम करेगा। आखिरकार ऐसा क्यों? जैसे कि पावर चला गया तो सारी मशीनें काम करना बंद कर देंगी। इसी तरीके से आत्मा एक ऐसा पावर है, जब तक उसमें करंट रहता है तब तक ये शरीर चलता है, ये आंखें देखती हैं, ये कान सुनते हैं,
परंतु जैसे ही आत्मा का तार शरीर और प्राण से टूट जाता है तो ये शरीर और प्राण काम करना एक साथ बंद कर देता है। बक्से भी बोलना बंद कर देंगे और लाइट भी चली जाएगी। समझ रहे हैं बात को? आत्मा ये जनरेटर जो है ना, जिसके बिना आप सब एक दूसरे का रंग कलर खो देंगे, आपको रास्ता ना दिखेगा, आपने चप्पल कहाँ छुपा रखी वो भी नजर नहीं आने पाएगी। जैसे अंधा टटोलता है ना, वैसे मिल गई और किसी दूसरे की दूसरे ने पहन लिया तो घर में जाने के बाद समझ में आएगा या कल सुबह, क्योंकि उजियाला नहीं है। यही एक सबसे बड़ा कारण है मेरे प्रियो। आत्मा मनुष्य के शरीर को जिंदा करती है, आत्मा मनुष्य के दिमाग को चलते रहने के लिए ताकत देती है। इस प्रकार से मनुष्य 3 भागों में बटा हुआ है। जरा ध्यान से सुनिएगा। यहां पर शैतान ने सर्फ के अंदर समा करके मामा हव्वा के पास भेजा और उसने एक प्रश्न किया, क्या परमेश्वर ने अदन के बगीचे के फल वगैरह खाने के लिए कोई हिदायत दी थी क्या? फल खाने के बारे में कोई बात और चर्चा की थी क्या? प्रश्न सामने वाला करता है। देखो, जो भी बहस होगी ना वह बाइबल में से होगी। शैतान हमको दारू की दुकान नहीं ले जाएगा, ये बाइबल के अंदर से हमारे दिमाग में संदेह और कंफ्यूजन पैदा करेगा। इसलिए समझना बहुत जरूरी है। यदि प्रकाश नहीं रहेगा तो इसकी चप्पल दाईं और मेरी चप्पल बाईं, घर में जाने के बाद में समझ में आएगा, अंधेरे में दूसरे की उठा लाए। यही है उजियाला। और उस उजियाले में हमें समझ में आएगा मृत्यु क्या चीज है। यहां लिखा है, सर्फ ने आकर के कहा तुम नहीं मरोगे और तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। 3 बात कहा था एक फल खाने के मामले में। और उसके बाद में उसने ये भी कहा, स्त्री ने फिर देखा कि फल खाने में अच्छा। तो हम अपने जीवन के कौन से वाले हिस्से से फल खाते हैं? शरीर से। खाने का काम शरीर का है। देखने में मन भाऊ, मतलब देखने का संबंध दिमाग से है। और बुद्धि देने के लायक अर्थात आत्मा का संबंध, क्योंकि बुद्धि मनुष्य से नहीं वरन परमेश्वर से आती है। हवा को भी 3 बात समझ में आई थी एक फल के चक्कर में। खाने में अच्छा, देखने में मन भाऊ और बुद्धि देने लायक। सर्फ ने भी एक फल के बारे में कहा था कि तुम नहीं मरोगे, तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाइएगा। जरा देखिएगा, 3 भाग में एक फल अलग अलग प्रभाव पैदा करता है। थोड़ा समझना होगा। जी हाँ, तब हवा ने समझा देखने में भी अच्छा है, दिमाग खाने में भी अच्छा है, मुंह और बुद्धि देने लायक है, हम परमेश्वर के तुल्य हो जाएंगे आत्मा। और उसने गई और जाकर के फल खा लिया। एक बात याद रखना, फल खाने में दम नहीं है, फल खाने में दम नहीं है, वरन फल के खाने की इच्छा आपके जीवन में परमेश्वर का रिश्ता तोड़ देती है। और इस फल को खाने और नहीं खाने के पीछे परमेश्वर के द्वारा दी गई आज्ञा है। आज्ञा द कमांडमेंट। और आज्ञा के द्वारा ही हम मानने और नहीं मानने के द्वारा ही परमेश्वर का रिश्ता टूटता और जुड़ता है। फिर से हमारी भाषा सुनिएगा, परमेश्वर की बात मानने और नहीं मानने से ही परमेश्वर के साथ मनुष्य का रिश्ता जुड़ता या टूटता है, और कोई दूसरी चीज नहीं है यहां। यदि तुम उसकी बात मानोगे तो तुम्हारा रिश्ता परमेश्वर के साथ जुड़ा रहेगा, तुम्हारे साथ जीवन का व्यवहार होगा। और यदि तुमने परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी तो आपका रिश्ता परमेश्वर से टूट जाएगा और मृत्यु का पहरा हमारे जीवन के अंदर आ जाएगा। आज्ञा मानने में जीवन है, आज्ञा तोड़ देने में मृत्यु है। आज्ञा मानने में परमेश्वर का रिश्ता जुड़ा है,
आज्ञा को तोड़ देने से परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता टूट जाता है। बहुत आसान है फल खाना, बात फल में नहीं है, बात फल में नहीं है, बात मानने और नहीं मानने में है। इसलिए सारी समस्याएं दिमाग के साथ में हैं। शरीर तो फल खाता है, परंतु खाने का निश्चय दिमाग लेता है। जब तक दिमाग में कोई बात नहीं आएगी ना, तब तक हम कोई काम न करेंगे। हवा ने जाके ऐसे ही फल नहीं खा लिए जैसे सपने में कोई चलता है, वरन उसने सोचा मुझे जाके फल खाना है। तब उसने सोचने के बाद अभिलाषा गर्भवती होकर के पाप को जन्म देती है, और जब पाप बहुत बढ़ जाता है तो मृत्यु को पैदा करता है। जी हाँ, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि हव्वा ने विचार किया, सारा की सारा पाप सोच में है। अब आपको सोचना पड़ेगा कि हमारे दिमाग में किस तरीके की बातें आती हैं, सकारात्मक या नकारात्मक, अच्छी बात या बुरी बात, किसी को अच्छा देखने वाली बात या किसी को बुरा देखने वाली बात, किसी का भला करने वाली बात या किसी का बुरा करने वाली बात। दिमाग में जो आएगा काम वैसा ही होगा, और काम के ऊपर निर्भर करता है दिमाग। और दिमाग से यदि आपने सोचने में गलती कर दिया तो काम गलती होगा ही होगा। और यही है हमारे फल का, हमारे पाप, हमारे फल खाने का नतीजा। जल्दी से चलेंगे आगे। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है हव्वा ने फल खा लिया। क्या हुआ फल खाने से? क्या हुआ फल खाने से? आदम 930 साल तक जिंदा था। उसकी आंखें जैसा कल देखती थी आज भी देखती हैं। उसके पास दिमाग था, पर यहां पर फल खाने के नतीजे हुए क्या, इस बात को समझना पड़ेगा धीरज के साथ में। बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया ना, तो उत्पत्ति 1:26 में ऐसे लिखा है, बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 1 एंड वर्स 26 है। वहां लिखा है परमेश्वर ने कहा, आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में बनाएं। God created man in his own image and in his own likeness। मेरा स्वरूप है मानव, मेरे स्वरूप है और मेरी समानता है। हम परमेश्वर के समान हैं। ध्यान दीजिएगा। तो परमेश्वर है कैसा? परमेश्वर है कैसा? परमेश्वर तो आत्मा है। ध्यान दीजिएगा, यूहन्ना 4:24 में लिखा है परमेश्वर आत्मा है। यदि परमेश्वर आत्मा है तो हम भी आत्मा हैं। ये हो गया स्वरूप। बोलिए परमेश्वर आत्मा है। सब लोग बोलिए पीछे तक, परमेश्वर आत्मा है, इसलिए मैं भी आत्मा हूं, क्योंकि मैं परमेश्वर के स्वरूप में हूं। मैं आत्मा हूं। जोर से बोलिए मैं आत्मा हूं। जोर से बोलिए मैं आत्मा हूं। 3 बार बोलिएगा। शरीर में रहती हूं। हाँ, शरीर मेरा घर है। समझ रहे हैं बात? मैं आत्मा हूं, आप शरीर नहीं हैं। शरीर आपके रहने की जगह है। हम व्यक्ति हैं, उसे रहने के लिए घर बनाते हैं। मैं घर नहीं हूं, घर मेरे लिए है। मैं आत्मा हूं, और आत्मा को रहने के लिए तन एक घर है। अच्छे से यह रखिएगा, आपने इस तन के लिए रोटी कमाई है, जूते खरीदे हैं, इसको खूबसूरत बनाने के लिए 1.5 तोले का नेकलेस भी पहना है, पूरी जान वही है। हाँ, इसको खुश करने के लिए 1.5 घंटे तक चिकन को खटर पटर करते और 15 मिनट में खा के हाजमोला टिकाते।
फिर भी बेचारा सुबह कहता है चूहे कूद रहे हैं। चूल्हे के मुंह में कितनी लकड़ी डाल दो उसका पेट नहीं भरता। शरीर की आवश्यकताएं भी हमारे जीवन में ऐसे ही हैं। सुबह से उठ के नाश्ता जैसे तैसे खा पी के खत्म करे तो बखाना बनाने की फुर्सत, और जैसे तैसे 12 बजे तक खाना बनाने के बाद जब हमने लंच किया तो थोड़ा घंटा करने के बाद में 3 बजे से फिर शाम के डिनर की तैयारी। पैदा खाना से होता है मरने के समय तक। जब बुढ़ा चला जाता है तो कहते हैं बेटा पापा को दूध पिला दो। वो चम्मच में लाते हैं और उसके मुंह में खोल करके दूध पिलाते। बुढ़ा कहता जिंदगी भर पानी नहीं पिलाया, मरने के बाद चम्मच में पानी पिलाता, दूध पिलाता, पिचिक नहीं पीता जाओ। इसका मतलब है पीने से शुरू हुआ था, पीने से आदमी का काम हो जाता है। इस तन के लिए आदमी ने कितना परिश्रम किया है बताइए सर। सोने के लिए पलंग है, गर्मी के लिए पंखा है, हवा के लिए एसी और कूलर है। ओहो हो, किचन रूम में तो देख लीजिए सर, सारे औजार वहां मिलते हैं। क्या क्या बटोरा है। कानों को खुश करने के लिए म्यूजिक है, जमीन में फर्शी है, और नहाने धोने की तो बात ही मत करना, सबसे ज्यादा पैसा वहीं खर्च होता है। बड़े बड़े आईने हैं अंदर में, आप समझ गए होंगे। मेरे प्रियो, आपने अपने तन के लिए कितनी सुविधा इकट्ठा की है, फिर भी कमबख्त हाथ नहीं लगता। हिटलर के ना लगा, तुम्हारे कहां से लग लेगा। वो भी आए कब्रिस्तान में चले गए, 1 भी इंच ऊपर नहीं आए। कीड़ों ने दिमाग से, कान से गए थे अंदर के कीड़े मिट्टी के, और दिमाग खा के हिटलर का कान से बाहर निकले और कहने लगे मजा नहीं आया। समझ में आ गई बात। जिसको बटर ब्रेड खिलाया ना, उसको कब्रिस्तान के कीड़े खा करके गोबर बना दिए। लिपस्टिक लगाई फेयर एंड लवली, परंतु नोच नोच के खाते हैं अंदर में जा करके, वो कोई फायदा नहीं है। ये 40 दिन और 50 और 60 साल तक ही कहता है हम तो तुम्हारे साथ हैं, पर 80 के बाद कहता है अब हमें तुम्हारे साथ चलना बनता नहीं है। समझ रहे हैं बात आपको। जागते रहिए। इस तन के लिए इंसान ने क्या कुछ नहीं किया है, परंतु वो भूल गया है जिस तन को जिंदा करने के लिए आत्मा हमारे शरीर में रहती है, उसको तो हम भूल ही गए हैं। आपने तन के लिए कपड़े रखे, मन और आत्मा के लिए क्या बटोरा। आपने अपनी आत्मा के लिए कौन सा भोजन दिया। इसके लिए तो चिकन, बटर, ब्रेड, मछली, बाप रे बाप क्या क्या है। पर उस आत्मा के लिए क्या भोजन आपके पास में। इसको पहलाने के लिए रेमंड, दिग्जाम, टेरिकॉट, टेरिलिन। आपकी आत्मा के वस्त्र के बारे में आपका क्या ख्याल है। नहीं जी, हम तो सभा में आए थे, तो सभा में आने के वक्त जो है हम लोग क्या कर रहे थे, कितना अच्छा गाना गा रहे थे, हम ताली बजा रहे थे, बहुत मजा आ रहा था, बहुत मजा आ रहा था। जी हाँ, और बहुत से जवान लोग मोबाइल में ऐसा करके लगा लेते हैं कान में और सुनते रहते, डिचक 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 डिचक। अच्छी चीज है। प्रभु कहते हैं धन्यवाद को बलिदान चढ़ा। गाना उसके लिए चाहिए था, मोबाइल हमारे लिए गा रहा है। 90% लोग इससे अपने ही कानों को खुश करने के लिए ये आराधना के गीत तुम्हारे मन प्रसन्न के लिए हो जाते हैं। कभी भी तो उसके लिए गाया करें। आप तो मोबाइल को अपने लिए गवाते हो ना, तो ईश्वर तो तुम बन बैठे। नहीं जी, हम तो वर्शिप सुन रहे हैं। प्रभु कहते हैं वर्शिप सुनने के लिए नहीं, करने के लिए है। आप तो सुन के ही मनोरंजन करते हो। कम से कम अपने होंठों से टूटे फूटे गाने भी गा के कहते प्रभु तुम महान है। यहाँ गाने सुनने के लिए नहीं है, हमें खुदा बाप को गाना सुनाना चाहिए। हम तो सुनाने वाले के पीछे ताली बजाते हैं, गाते क्यों नहीं उसके लिए। यही एक सबसे बड़ी चीज है। तन के लिए हमने सब कमाया, परंतु आत्मा के बारे में जरा भी ख्याल नहीं है। चलो छोड़ो, चले आगे चलते हैं। बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर ने कहा कि मनुष्य को अपने स्वरूप में मैं बनाऊंगा, और परमेश्वर है आत्मा, इसलिए आत्मा का स्वरूप आत्मा ही होता है।
तो परमेश्वर पिता ने आत्मा लाया कहां से? वो तो परमात्मा है। ध्यान दीजिएगा। तो इस पृथ्वी में परमेश्वर को छोड़ करके और कोई आत्मा थी ही नहीं, तो हमको परमेश्वर ने स्वरूप में बनाया कैसे? हम चलते चलते बोल पड़ेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाने की बात किया ना, तो उसने अपने ही आत्मा में से थोड़ा सा तिनका अलग किया और अपने परिचय से इसको अलग परिचय दे दिया। मैं सृष्टिकर्ता परमेश्वर हूं, और अपने अंदर से निकाल करके जब उसने एक छोटा सा तिनका निकाल के अलग किया और कहा ये दूसरा नाम है, दूसरा व्यक्ति है, इसका नाम है आदम। बोलो आदम। आदम। आदम का मतलब है आ मतलब आदम मतलब जान। आए मेरी जान मुझसे निकला, इसी मुसीबत का नाम है आदम। समझ में रखिएगा, आदम है वो। और उसको बोला यार तू तो मेरे जैसे दिखता है, बस इतना अंतर है कि मैं सृष्टि करता हूं और तू सृष्टि है, परंतु बिल्कुल डुप्लीकेट है मेरा। इसको कहते हैं स्वरूप। अब परमेश्वर बोले मैं तन नहीं पहनना चाहता हूं, नहीं तो एक ही जगह देवता समान बैठे रहूंगा, पर तेरे लिए तन का बंदोबस्त कर देता हूं। उसने अपनी आत्मा में से आत्मा निकाल के स्वरूप के रूप में पहचान लिया। फिर उसने अपनी बुद्धि में से बुद्धि निकाल करके इस आत्मा के ऊपर जोड़ दिया, तो वह बन गया समानता। स्वरूप का मतलब होता है परमेश्वर की आत्मा में से आत्मा, और समानता का मतलब होता है परमेश्वर की बुद्धि में से बुद्धि। और इस प्रकार से परमेश्वर ने अपनी ही आत्मा से आत्मा निकाल के स्वरूप बनाया और अपनी ही बुद्धि में से बुद्धि निकाल करके उसको समानता में बदल दिया और कहा वंडरफुल, ये मैं सृष्टि करता हूं, ये मेरी सृष्टि है। पर सवाल ये है, अब एक थे दो हो गए, पर काम नहीं बना। तब परमेश्वर ने कहा मेरी आत्मा की आत्मा स्वरूप और मेरी बुद्धि में से बुद्धि समानता, तुम यहीं खड़े रहो, मैं तुम्हारे लिए घर बनाऊंगा। तब बाइबल हमें बताती है उत्पत्ति की किताब के 2 अध्याय के 7वें पद में, तब परमेश्वर ने भूमि की मट्टी से एक पुतला बनाया, घर बना दिया उसने। भूमि की मट्टी में से एक पुतला बनाया। उसने नाक भी बनाया, कान भी बनाया, ऐसा हाथ भी बनाया, पैर भी बनाया। जरा सुनिए भाई साहब, बाइबल भी बहुत पढ़ी होगी, परंतु आज एक बार और सुन लीजिएगा। आत्मा में से आत्मा निकली, बुद्धि में से बुद्धि निकली, ये तो परमेश्वर का स्वरूप और समानता हो गया। परंतु जब मट्टी से आदम बनाने की बात आई, तो मट्टी से आदम बनाने की डिजाइन परमेश्वर ने कहां से लाई? जरा ध्यान से सुनिएगा, मट्टी के आदम को बनाने की डिजाइन कहां से लाई? 2 मिनट रुकना पड़ेगा आपको। आदम की डिजाइन बनाने से पहले परमेश्वर ने बोला मैं आदम को बना तो रहा हूं और इसको मट्टी का पुतला भी बनाऊंगा और इसको जीवित प्राणी बना दूंगा, परंतु इसको मेरे साथ में जुड़े रहना है, मेरा जीवन इसमें बने रहना है। तो मुझे एक शर्त बनानी पड़ेगी, और वो शर्त ये है यदि कोई मेरी आज्ञाओं को माने, आज्ञाओं नहीं आज्ञा एक ही थी, आज्ञा को माने तो मेरा और मनुष्य का संबंध बना रहेगा। इसको जानने के लिए मैं अदन के बाग के बीच में 2 पेड़ लगाता हूं। एक है भले बुरे का पेड़ और दूसरा है जीवन का पेड़। सब लोग हमारी तरफ देखें। जीवन के पेड़ से तो खाना, परंतु भले और बुरे के पेड़ में से मत खाना। यदि तुमने भले और बुरे का ज्ञान देने वाला फल खाया तो मेरी आज्ञा को तोड़ने से मैं जान जाऊंगा कि तुम्हारा समर्पण मेरे लिए खत्म हो गया है और तुम अपनी बुद्धि के आधार पर निश्चय कर सकते हो। लिसन मी केयरफुली। मानना, अपनी भावना को परमेश्वर से जोड़ के रखना है, और नहीं मानना खुद का निश्चय करना है। Disobey is nothing but the disobey is the place where you take the self decision.
अनाज्ञाकारिता से आप अपने स्वयं पर निर्धारित जीवन जीना शुरू कर देते हैं और आज्ञा के मानने के द्वारा आप परमेश्वर के अधीन रहकर अपनी स्वतंत्रता खो देते हैं। याजक लोग सुन लें अच्छे से, मसीही जीवन स्वतंत्रता का जीवन नहीं है, वह स्वयं पर आश्रित जीवन नहीं है, वरन आश्रित जीवन है। यदि कोई सेल्फ डिपेंड हो जाएगा तो खुदा के साथ रिश्ता खत्म हो जाएगा। जब वह समर्पित हो जाएगा तब वो व्यक्ति परमेश्वर के साथ अपना रिश्ता जोड़ सकता है। मानने और नहीं मानने का अर्थ यहां पर है। मानना का मतलब होता है मेरी कोई नहीं चलेगी प्रभु, तू जो बोलेगा वही मैं करूंगा। परमेश्वर कहता है मेरी महिमा तुझ पर होगी। परंतु आज आदम कहता है मैं परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानूंगा और फल खा लूंगा। प्रभु कहते हैं तूने अपना समर्पण वापस ले लिया और स्वयं पर आश्रित हो गया, इसलिए आज के बाद बाय बाय गुड नाइट, मेरा रिश्ता तुझसे तेरे साथ खत्म। यह है मानना और नहीं मानना। फल में दम नहीं है, कोई जहर नहीं था खा लेगी उल्टी हो गई उसको, वरन दिमाग के अंदर में परमेश्वर के प्रति बात को नहीं मानने वाला मन इंसान को परमेश्वर से तोड़ देता है। अब आप में से मैं आपसे पूछूं, यदि आप प्रभु पर विश्वास करते हैं, हाँ जी विश्वास करते हैं, पर बात कौन सी मानते हैं उसकी? अरे मसीहियों, परमेश्वर की बात मानने से कोई लेना देना भी है कि केवल चर्च में जाके कुर्सी और शतरंजी गर्म करने की ड्यूटी हमारी? मानना कहां है? विश्वास के बारे में दुनिया बोल रही, परंतु बाइबल का प्रभु कहता है बात मानने में है। फल मत खाना नहीं तो मर जाएगा। जी हां, परमेश्वर ने आदम को मट्टी से बनाया और बोला वंडरफुल। देखो, वो जानता था कि मैं आदम को बना जरूर रहा हूं और एक दिन आएगा कि वह फल खा लेगा, और जब वो फल खा लेगा तो मुझे आदम को अदन के बगीचे से बाहर निकालना पड़ेगा। देखो मृत्यु की परिभाषा निकल रही है। आदम को अदन के बगीचे से बाहर निकालना पड़ेगा, तो बेचारा ये बाहर रहेगा। कब तक रहेगा? 4000 साल तक रहेगा। उसको रेमंड और दिग्जाम के कपड़े पहनना पड़ेगा। पत्ता की लंगोट तो बहुत लगा ली अंदर। उसके बाद में मैं इसको अदन के बगीचे के अंदर लाने के लिए रास्ता तैयार करूंगा, और वो रास्ता मैं खुद तैयार करूंगा। तो मुझे मनुष्य बन के जाना पड़ेगा इसके प्राणों की क्षमा के लिए। तब मैं यीशु मसीह बन के आऊंगा। तब यीशु मसीह का रूप कैसे होगा? इससे पहले कि आदम के शरीर का निर्माण करता वो उसको आज की तारीख में आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है, परंतु परमेश्वर कहते हैं आवश्यकता बाद में, आविष्कार में पहले कर लेता हूं। आपके बनाए जाने से पहले आपके द्वारा की गई गलती की सच्चाई उसको मालूम थी, इसलिए उसने आदम को बनाने से पहले आदम पाप में गिरेगा और 4000 साल के बाद में वह मानव के मोक्ष के लिए, मुक्ति के लिए अपने आप को शरीर रूप रख करके लाएगा। तो मैं कौन से वाले शरीर में लेके जाऊंगा बोल करके उसने अपनी ओरिजिनल डिजाइन पहले ही बना ली थी। हम बाद में पैदा हुए हैं। यीशु मसीह की ओरिजिनल डिजाइन को उसने अपने हार्ड डिस्क में रखा। अच्छा, यीशु ऐसा बन के जाएगा ना, कोई बात नहीं, इसकी ओरिजिनल कॉपी से ही देख देख करके आदम को ना मैं जमीन में मट्टी से बनाता हूं। यीशु हमारे रूप में नहीं है, वरन जगत की उत्पत्ति से पहले जो यीशु मसीह था उसकी ओरिजिनल कॉपी में से पहले आदम और आदम को परमेश्वर ने मट्टी से रच करके बना लिया। हालेलुया। भाई साहब, बड़े सिस्टमेटिक तरीके से परमेश्वर ने आपको बनाया था। हाँ, मामा पापा की औकात थोड़ी है जो तुमको जन्म दे देते, ये तो परमेश्वर पिता की ओर से। इसलिए ये मत सोच लेना कि हम दूध पी के बड़े हुए हैं, परंतु ये परमेश्वर की दया है, हम मिट नहीं गए, ये परमेश्वर की महाकरुणा का फल है। हालेलुया। ओ, आदम को बना दिया,
वंडरफुल, बहुत मजा आ रहा है। एक दिन मैं ऐसे ही बन के आऊंगा और मैं अपनी छाया प्रति से तुझको बनाता हूं। आत्मा भी परमेश्वर में से निकली, इसलिए परमेश्वर का स्वरूप। समानता में बुद्धि परमेश्वर की तो उसकी भी बुद्धि परमेश्वर की। यीशु मसीह जो जिस शरीर में आने वाला है उसी की ओरिजिनल कॉपी से। अच्छा हुआ नाक के नीचे मुंह बनाया, और इतनी बड़ी नाक नहीं बनाया, छोटी बनाया, क्योंकि यीशु की भी वैसे ही है। अच्छे से याद रखिएगा। बोलो यीशु प्रभु की। सोने वाले बोलिए बोलो प्रभु यीशु मसीह की। हाँ, सो रहे हो, ठीक है। सो जागते रहिएगा, सोइएगा मत। धरती की किसी भी विश्व की थियोलॉजी की किताब में जो आज आप सुन रहे हैं ना, वो नहीं मिलेगा। ये सब ऑनलाइन हो रहा है। यहां पर मनुष्य का शरीर है, यीशु की स्वरूपता। क्योंकि पहला पतरस की किताब और उसका पहला अध्याय और उसके 18वें पद में लिखा है, तुम्हारी निकम्बी चाल चलन जो बाप दादे से चली आती है, उससे तुम्हारा छुटकारा सोने और चांदी और बहुमूल्य वस्तुओं से नहीं, वरन निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है, जिसका जाना जाना जगत की उत्पत्ति से पहले था। जब जगत ही नहीं बना तो आदमी कहां से बनता? प्रभु जी कहते हैं, जगत बनाने से पहले मैंने उस मेमने के बद्ध किए जाने वाले सिद्धांत को अपने हार्ड डिस्क में छाप के रखा हूं, जिसकी ओरिजिनल कॉपी में से आदमी को ना शरीर में मैंने उस मसीह के स्वरूप और समानता में बना दिया है। आप उसकी ओरिजिनल कॉपी की डुप्लीकेट हैं, याद रखिएगा। जरा जरा सुन लीजिएगा। हाँ, मट्टी का पुतला देखा, वंडरफुल, एक दिन में ऐसे ही बन के आऊंगा। और इधर आदमी को और आत्मिक दिमाग को बोला, वाह तू मेरे में से, मेरी आत्मा में से आत्मा, मेरी बुद्धि में से बुद्धि, वंडरफुल। अब वो क्या बोलते हैं, हेलो मिस्टर आत्मिक आदम, तुम्हारे लिए घर तैयार है। जरा ड्रामा से देखिएगा। हाँ, हेलो मिस्टर आत्मिक आदम, तुम्हारे लिए घर तैयार है, चलिए। लाया बेचारे को। और अब परमेश्वर के सामने सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि ये आत्मिक वाले आदम को ये मट्टी वाले आदम के अंदर घुसाए तो घुसाए कैसे? जरा ध्यान से सुनिएगा। तब उसको समझ में नहीं आ रहा, ये आदम की आत्मा को मट्टी के अंदर डालूं तो डालूं कैसे? तब बाइबल हमें बताती है 8वें पद में, 7वें पद में, उत्पत्ति 2:7 में, और यहोवा परमेश्वर, हमारे पीछे सब लोग बोलेंगे, ठीक है ना? तो जितने भी लोग सो रहे होंगे वो सब जाग जाएंगे। और यहोवा ने, और परमेश्वर, माफ करना, और यहोवा परमेश्वर ने, सब लोग जोर से बोलिए ना। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूका। जीवन श्वास फूका, जोर से, जीवन श्वास फूका, जीवन श्वास फूका। 3 बार अपने हिसाब से बोलिएगा। पीछे वाले फूका। 3 चीज है, जीवन, श्वास और फूका। तो ये जीवन क्या है और श्वास क्या है और फूका क्या है? जरा फूक के दिखाइए। क्या निकली? कार्बन डाइऑक्साइड। आप जब फूकते हैं तो हवा निकलती है, अब वो कोई सी भी हो, ठीक है कि नहीं? ऑक्सीजन तो फूक नहीं सकती, निकलेगी तो कार्बन डाइऑक्साइड ही न निकलेगी। अब एक बात बताइए, परमेश्वर फूकेगा तो क्या निकलेगा? हेलो, अरे आपने फूका तो हवा निकली, परमेश्वर फूके तो क्या निकलेगा? हाँ, हवा। अरे लिया ही नहीं थी तो निकलेगा कहां से? वो तो आत्मा है, आत्मा श्वास लेती नहीं, तो उसके अंदर से निकलेगा भी क्या? धुआं तो निकलेगा नहीं, नहीं तो लकड़ी होगी तभी ना धुआं निकलेगा जल के। परमेश्वर तो आत्मा है,
एक जगह उत्पत्ति यूहन्ना रचित सुसमाचार में यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठने के बाद चेलों के ऊपर फूंकने का कार्यक्रम किए थे, और वो था यूहन्ना की किताब उसका पहला माफ कीजिएगा 20वां अध्याय और उसका 22वां पद, जहां लिखा है, यह कहकर उसने उन पर फूंका और उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो। जब यीशु जी उठने के बाद फूंकते हैं तो अंदर से पवित्र आत्मा निकलता है। तो परमेश्वर पिता जब फूकेंगे तो क्या निकलेगा, जरा बताइएगा? पवित्र आत्मा निकलेगा। अच्छे से सुनिएगा। तो परमेश्वर ने फूका, अब फू, तो अंदर से पवित्र आत्मा निकला। तो परमेश्वर पिता क्या बोलते हैं, हेलो मिस्टर होली स्पिरिट, मेरे पास एक समस्या है। बोले क्या? ये आत्मिक आदम को मैंने अपनी आत्मा से आत्मा के रूप में अलग किया, बुद्धि से बुद्धि के रूप में निकाल के अलग किया, परंतु ये आत्मिक आदम के आत्मिक शरीर को और आत्मिक बुद्धि को ये मट्टी के अंदर डालने में थोड़ा मेरे को प्रॉब्लम हो रहा है, और आपका नाम है पुनरुत्थान। आप ऐसा करो ना, ये आत्मिक आदम को मट्टी के आदम के अंदर जाने के लिए थोड़ा रास्ता तैयार करो। तो पवित्र आत्मा कहते हैं, कोई बात नहीं, मैं नथनों के अंदर जाऊंगा पहले और रास्ता तैयार करूंगा और कहूंगा प्लीज कम इन कम इन कम इन कम इन। तब ये आत्मिक आदम मट्टी के अंदर में घुस जाएगा, तब ये जीवित प्राणी बन जाएगा। तो पवित्र आत्मा सबसे पहले आदम के शरीर में गए और कहा, ए आदम जल्दी आना, क्या बाहर खड़ा, चलो जल्दी अंदर, तेरे लिए रास्ता खड़ा खड़ा, ऐसा करके जैसे पुलिस वाले करते ना। और मनुष्य की आत्मा जो परमेश्वर की आत्मा का अंश है, मनुष्य की बुद्धि जो परमेश्वर की बुद्धि है, उसको लेकर के पवित्र आत्मा ने यीशु मसीह की शरीर की ओरिजिनल डिजाइन से बनाए हुए मट्टी के पुतले के अंदर प्रवेश करने के द्वारा अब यहां पर 4 व्यक्ति हैं। माटी का पुतला नंबर 1, पवित्र आत्मा नंबर 2, और मनुष्य की आत्मा नंबर 3, और मनुष्य का दिमाग नंबर 4। ये 4 लोग, और चलना फिरना शुरू हो गया। धरती पर सारे जीव जंतु देख रहे, आदम ऐसे चल रहा जैसे परमेश्वर धरती पर शरीर में होकर के चल रहा है। हालेलुया। द फर्स्ट एडम वाज द रेवलेशन ऑफ गॉड। पहला मनुष्य परमेश्वर का प्रगटीकरण बन गया, क्योंकि आज तक परमेश्वर ने शरीर कभी नहीं पहना, परंतु परमेश्वर ने अपनी ही आत्मा, स्वभाव और पवित्र आत्मा को एक साथ मिलाकर मट्टी में पिरो दिया, और इस शरीर को परमेश्वर की महिमा के प्रकट करने का रास्ता बना दिया। आप परमेश्वर के प्रकट करने के रास्ते हैं। अब मैं आपसे पूछता हूं, दुनिया देखती है आपको तो ऐसा बोलती है कि ये ईश्वर जा रहा है। अरे अपने धड़कते सीने पर हाथ रख करके पूछो, कोई लक्षण दिखते हैं परमेश्वर के हमारे अंदर? सुबह से गाली गलौज शुरू किए थे, तंबाकू खाना, बीड़ी पीना, वैसे भी टॉयलेट में जाती तो प्रेशर नहीं बनता तो धोंकना पड़ता है ना। वाह रे वाह, कहां है परमेश्वर के गुण? कोई तो दिखा दे। कहीं बोल में प्रभु दिखे, कहीं चलने में प्रभु दिखे, कहीं सुनने में प्रभु दिखे। हम तो एक नए ड्रामा लेकर के धरती पर पैदा हुए थे और आखिरी तक वही करते रहते हैं जो परमेश्वर ने मना किया था। खैर कोई बात नहीं, आगे चलो। देखा आदम को, वाह वंडरफुल। और एक बात याद रखिएगा, जैसे ही लिसन मी, जैसे ही परमेश्वर ने अपनी आत्मा से निकली आत्मा का नाम आदम दिया और अपनी बुद्धि से निकली बुद्धि को आदम की बुद्धि बोला, उसको पवित्र आत्मा के द्वारा जैसे इस माटी के शरीर के अंदर में डाला, ये वाला माटी का पुतला, लिसन मी, ये वाला माटी का पुतला उसी समय यीशु जैसे मुर्दों में से जिंदा होकर के महिमा की देह पहन लिए थे ना, आदम का शरीर भी ऐसे ही महिमा की देह में हो गया।
जैसे यीशु मुर्दा में से जी उठने के बाद में महिमा की देह पहन लिए थे ना, वैसे ही आदम को पवित्र आत्मा ने मनुष्य की आत्मा और प्राण को अंदर डालने के रास्ते ये मट्टी से बना हुआ शरीर भी यीशु मसीह के जी उठने वाले महिमावान देह के रूप में बदल गया था। इसलिए तो उसको पैजामा कुर्ता की जरूरत नहीं थी, वो तो बाद में पड़ी है। जब महिमावान था ही तो रेमंड दिग्जाम का क्या काम है, अच्छे से समझ के रखिएगा। परमेश्वर ने बोला वाह रे वाह, तू तो कोट पहन लिया, मैं तो आत्मा हूं, तूने तो तन पहन लिया। इस तरीके से आदम में इस धरती के अंदर परमेश्वर की महिमा, आदम के अंदर पवित्र आत्मा ने उसकी बुद्धि को नियंत्रित कर दिया, और उसकी बुद्धि में जब ईश्वर के स्वभाव आ गए तो आदम ऐसे चलता था जैसे परमेश्वर चलता है, आदम ऐसे देखता था जैसे परमेश्वर देखता है, आदम ऐसे बोलता था जैसे परमेश्वर बोलता है। आदम जो बोल दे वो हो जाता था। यदि परमेश्वर कहता कौआ बन जा तो कौआ बन जाता। यदि आदम कुछ और भी अपने दिमाग से बोलता कि ऐसा हो जा तो हो भी सकता था, क्योंकि वो भी परमेश्वर का स्वरूप और समानता में था। तुमसे मच्छर नहीं भागता धुआं से, भूत क्या भागेगा? हम याजक लोग कहते हैं यीशु के नाम में निकल दुष्ट, वो बोलते नहीं निकलते जा। अरे निकलता कि नहीं निकलता? हम बोल दिया नहीं निकलते जा। यीशु के नाम में बाइबल में लिखा, नहीं देता हूं अब उठा के, निकल यीशु के नाम से। बहुत परेशान होने के बाद में कहते नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा। अच्छा ठीक है तू मत निकल, मैं निकल जाता हूं। और क्या बोलते हैं मालूम क्या? तुमको विश्वास नहीं है। अरे भूत पागल बना दिए, काहे का विश्वास उसको? बोलो ना तुम्हारे पास पावर नहीं है। कहां है पहला आदम? अरे भूत निकालने के लिए उपवास करते रहिए 7 दिन तक, तो इंडिया के भूत कितने साल में निकलेंगे? वी हैव लॉस्ट द ग्लोरी ऑफ गॉड। हमने परमेश्वर की महिमा को खो दिया है। मृत्यु हमारे जीवन पर पहरा कर रही है, और यदि हमको मालूम होता जीवन क्या चीज है, एक झटके में निकालते थे हम कैंसर। हाँ, पर हम लगे ना परमेश्वर के समान, तभी ना होगा। हम तो किसी और के समान लगते हैं। एक मजाक करते हैं, हंसना भी और थोड़ा सीरियस भी मत होना। जब कभी किसी परिवार के अंदर में कोई बच्चे का जन्म होता है तो 6 दिन के बाद में छठी मनाते हैं, उसके शुद्धिकरण के 7वें दिन में। और सारी महिलाएं, महिला मंडल, पुरुषों का कोई काम नहीं है, महिला मंडल अंदर, फिर वो गाते हैं बजाते हैं, मिठाई वगैरह खाते हैं और खिलाते हैं। फिर उसके बाद में सारे लोग कहते हैं कैसा दिख रहा है? एक कहता ये तो दादा में गया, दूसरी कहती है अरे नाना में गया, अरे इसका माथा पापा के समान है और होंठ मामा के समान है। रिश्तेदार में जितने हैं सब कहीं ना कहीं उनके रिश्तेदारों का चेहरा बच्चे के अंदर देखने की कोशिश करते। 7 लोगों ने अपना अपना ओपिनियन दे दिया, परंतु 8वीं दीदी कुछ बोलती ही नहीं थी। बोले हम सब ने दे दिया, इसको पास करें कि फेल करें, अब तुम्हारा क्या क्या ख्याल है? तो वो धीरे से क्या बोले, रे बाबा ना मुझे बाप जैसे दिखे, ना माँ जैसे दिखे, ना दादा जैसे दिखे, ना दादी जैसे दिखे, ना नानी जैसे दिखे, ना नाना जैसे दिखे, ना दीदी जैसे दिखे, ना इसके जैसे दिखे, मुझे तो पड़ोसी के समान दिख रहा है। अरे बाबा दादा कलकत्ते में रहते हैं, नाना मुंबई में रहते हैं, इतने दूर का छाया यहां आ गया, पड़ोसी का क्या प्रॉब्लम है? एक ही तो दीवार का मतलब है ना। हेलो, जाग रहे हैं ना? चलेगा क्या पड़ोसी का फिगर? अरे चलेगा क्या? अरे तलाक शुरू हो जाएगा, फालतू की बात नहीं करना है। हालेलुया। अब आप थोड़ा सोच के देखिएगा, एक है हमारा पिता स्वर्ग में रहता, जिसकी छाया प्रति प्रभु यीशु मसीह है, और दूसरा है वो जो धरती के ऊपर में शासन कर रहा है। दूसरा कुरिन्थियों की किताब के 4:4 में लिखा है, इस संसार के ईश्वर ने मनुष्य की आंखों को अंधा कर दिया है। द किंग ऑफ दिस वर्ल्ड हैज ब्लाइंडेड आवर आईज। इस संसार के ईश्वर ने, ये संसार का राजा है। एक राजा है संसार का राजा और एक राजा है स्वर्ग का राजा। बताइए छाया प्रति किसकी दिखती है हमारे जीवन में? बाप के जैसे दिख रहे हो या पड़ोसी के समान?
अरे तीसरे आसमान वाले का चेहरा है या दूसरे आसमान वाले का? हम उस ओरिजिनल पिता की औलाद समझ में आते हैं या मध्य आकाश ने जिसने इस संसार के ऊपर में कब्जा करके हमारी मन की आंखों को अंधा कर दिया, दारू पिलवा रहा है, बीड़ी पिलवा रहा है, ये मोबाइल के अंदर में सकल कर्म का पाप करवा रहा है, हम वो कर रहे हैं या स्वर्गदूतों का दर्शन? कहां है जीवन? चोट मत खाइए, रात भर सोचते रहना किसका सीड हमारे अंदर है। परमेश्वर पिता ने हमको अपनी छाया प्रति बनाया, उसने हमको अपना बेटा बनाया, उसने अपनी ही नथनों, अपनी ही श्वास मनुष्य के अंदर डाल करके इस मनुष्य को वैसा बना दिया जिससे कि हम यहोवा परमेश्वर की छाया प्रति के रूप में धरती पर जीवन जी करके दिखाएं। परंतु आज हम जो मसीही होने का दावा करते हैं, हमारी जिंदगी पर कौन से लक्षण दिखाई देते हैं? तीसरे आसमान वाले की या दूसरे आसमान वाले की? अपने ओरिजिनल पिता के लक्षण है या पड़ोसी के? चोट लगेगी परंतु रात नींद नहीं आएगी। यदि आज आप सुन रहे हैं तो आपको एक बार धड़कते सीने पर हाथ रख करके सोचना पड़ेगा कि तीसरे आसमान वाले परमेश्वर के लक्षण हमारे अंदर में हैं या दूसरे आसमान वाले परमेश्वर के। चलिए सर, हेलो मिस्टर, सुनो, तुम भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल मत खाना, नहीं खाओगे तो मारोगे। आदम ने वही किया और फल खा लिया। और जैसे ही आदम ने अपना मन परमेश्वर के प्रति समर्पित किया था ना, उसको वापस करके सेल्फ डिपेंड हो गया, इंडिपेंडेंट हो गया, अपनी मर्जी से सोचने लगा, अपने मर्जी से डिसीजन लेने लगा, और उसी समय पाप हुआ। और जाके जैसे ही फल खाया तो आदम के अंदर रहने वाला पवित्र आत्मा ऐसे कहता है, हेलो हेलो डैडी, हेलो पिता परमेश्वर, यहां तो गटर के समान बदबू आ रही है। क्या हुआ? बोले ये आदमी ने, जिसको परमेश्वर आपने फल खाने नहीं बोले तो उसने खा लिया है। अच्छा, वो पापी हो गया है? ओके, हाँ ठीक है, ऐसा करो, उसकी आत्मा को छोड़ो और तुम जल्दी से वापस लौट आओ। पापी के अंदर नहीं रहना, तुम पवित्र हो, कम ऑन, कम आउट। पवित्र आत्मा चले बाहर। और सुनो, आते आते तुमने अपने आदम के दिमाग के अंदर में जो प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम नाम का ईश्वरीय आचरण जो डाल के रखा था ना, वो भी साथ ले आना। उसको रहने मत देना पापी के अंदर में प्रेम को। लिसन मी केयरफुली। पवित्र आत्मा के साथ साथ ईश्वर का प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई और विश्वास और नम्रता और संयम, जिसको जीवन कहते हैं, वो भी पवित्र आत्मा के साथ चला गया। 3 नुकसान हुए, 3। एक फल के खाने से 3 प्रकार के गलत प्रभाव आदम के जीवन में हुए। नंबर 1, जैसे ही उसने फल खाया पवित्र आत्मा चला गया। नंबर 2, उसकी बुद्धि से मनुष्य, परमेश्वर की आत्मा ने जो स्वभाव दिया था वो स्वभाव वापस आ गया। नंबर 3, उसके शरीर में पवित्र आत्मा के रहने और पवित्र आत्मा के द्वारा उत्पन्न ईश्वरीय स्वभाव के कारण जो पवित्रता पाई जाती थी, उसके चले जाने से ये शरीर जो महिमावान था वह फिर से माटी के शरीर में बदल गया। और उसी समय उसको समझ में आया, ए मेरा पैंट कहां गया रे? परमेश्वर शाम को ढूंढने आए, आदम तू कहां है? तो आदम ने परमेश्वर से कहा, प्रभु यहां मत आना। तो आदम से परमेश्वर ने कहा, क्यों नहीं आना? तो आदम कहता है, मैं नंगा हूं। परमेश्वर बोले, कल भी तो था। हाँ मैं कल तो था, पर समझ में नहीं आता था। क्या तूने वो फल खा लिया जिसको परमेश्वर ने, जिसको मैंने मना किया था? प्रभु मैंने नहीं किया, ये पत्नी बना के तूने गलती किया। बाप, मैं अकेले पहले अच्छा था। अच्छा, ए मैडम तुमने ये क्या किया? बोले आपने सांप बना के गलती की है। सांप ने आके मुझको उल्टा सीधा सिखाया, मैं सीख ली। मैं क्या बताऊं? सांप ना बनाते तो वो मेरे पास आता नहीं तो बहकाता नहीं, बहकाता नहीं तो बहकती नहीं, बहकती नहीं तो बहकाती भी नहीं। अच्छा,
चलो तुम्हारा डेरा बाहर निकालो, आउट, और उसको अदन के बगीचे से बाहर कर दिया। परंतु परमेश्वर कहते हैं यार आदमी को नंगा नहीं निकालना चाहिए, चलो चमड़े का कपड़ा ले आता हूँ। और रातों रात नहीं, उसी शाम को एक मेमना बलिदान किया। पत्ते की लंगोट पहना है। अब पत्ते की लंगोट के बारे में भी बता दें, ये कौन सी लंगोट थी? पत्ते की, अंजीर के पेड़ की। अंजीर के पेड़ को जरा कोमल कोमल बदन में रगड़ करके देखिएगा, थोड़ी देर के बाद में शुरू हो जाएगी ड्यूटी, ठीक है ना। अब बेचारा इसने यहां पर पहना होगा तो कैसा लगा होगा? थोड़ी देर तो चला होगा, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, फिर क्या होगा? वो अंदर पत्ते कहते हम किसी से कम नहीं, हम किस हालेलुया। वो बेचारे के पास में खुजाने के अलावा और कोई ड्यूटी थी ही नहीं। यही है धार्मिकता के पत्ते जिसके चक्कर में डंडे चल रहे हैं। मैं फलाना हूं तू अमका है, मैं सीएनआई हूं तू मेथोडिस्ट है, मैं हिंदू हूं तू मुसलमान है। अरे भैया ये सब खुजली दे रहे हैं अपने को, ये हमारे बनाए सिद्धांत हैं जिसके कारण से हम एक दूसरे को कहते हैं जय मसीह की ब्रदर, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जैसे बैल लात मारता है ना एक दूसरे को, अपन भी तो वैसे ही ना करते हैं। समझ रहे हैं बात को? ये पत्ते का असर है। और ये बेचारे पत्ते लगा करके सो जाते और 2-3 घंटे में 2-4 बार नींद में ऐसे ऐसा कवर बदलते, सुबह उठते तो आप लोटा लेके जाते हैं, पत्ता तोड़ने जाते हैं। समझ रहे हैं? इसे ही मृत्यु कहते हैं। सुबह से शाम रोटी कपड़ा मकान, रोटी कपड़ा मकान, इज कॉल्ड डेथ। समझ में आ गई? और उसके बाद में थोड़ा जल्दी जल्दी चल के थोड़ा लंबा पैर कर दिए तो फिर फट गया। अब रिपेयर करते रहिएगा आप। पत्ते बनाए क्या फेविकॉल लगाए थे कि क्विक फिक्स लगा दिए थे? अरे छोटी छोटी लकड़ियों से न सिले थे। पत्ता तो अलग खुजा रहा, परंतु लकड़ी भी क्या कहती है बाजू में, हम किसी से कम नहीं, हम समझ रहे हैं बात को? बेचारा खुजा खुजा की बिल्ली के समान पूरे चमड़े में नोच लिया उसने। तब परमेश्वर कहते हैं ठीक है। अच्छा, वो जा रहा था आदम, इतने से बकरी ने देखी, अरे बाप रे मटेरियल, आगे आगे आदम और पीछे पीछे बकरी, और मान लो उसने खींच ली तो यही है हमारी जिंदगी के हाल। शैतान भी तो हमारी लुंगी खींचने में लगा रहता है। रात को सपने आ जाते हैं, पेट में दुख रहा है, आइए आइए तुम्हारा सिर पकाऊंगे, बच्चे रो रहे हैं, फीस नहीं है, फीस। प्रचार करने गए थे, हाँ, बल्लम लेके खड़ी रहती बीवी। आए दिन मियां बीबी के बीच में महाभारत है ना। वो लोग लव यू करते थे, आज अपन कहते फटाक फटाक, ज्यादा मुंह चलाती है, जवान निकाल दूंगा। अरे बाप रे बाप, वो जवान फिट करता है, तुम निकालते हो। समझ में नहीं आता कौन सा वरदान है। समझ रहे हैं मृत्यु की परिभाषा होती क्या है? ये सब आदम ने फल खाने का नतीजा है, इसे ही मृत्यु कहते हैं। मृत्यु के 3 भाग हैं। आत्मा का परमात्मा, आत्मा का मनुष्य की, पवित्र आत्मा का मनुष्य की आत्मा से निकल जाना, हमारा रिश्ता परमेश्वर से टूट गया। आत्मा के जाने से बुद्धि के साथ में ईश्वर का स्वभाव भी चला गया। प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम गया। तो शैतान ने बोला चल रहे बाबा, खाली कुर्सी चल बैठेंगे, इंक्रोचमेंट, अंदर आ गया वो। जैसे ही पवित्र आत्मा गया, आत्मा में दुष्ट आत्मा आ गई, और जैसे दुष्ट आत्मा आई तो उसने अपने तरीके का ईर्ष्या, वैर, विरोध, डाह, जलन, शिकायत, मतवालापन, लीला क्रीड़ा, मोबाइल का नशा, तो दारू का नशा, तो तंबाकू का नशा, तो बीबी का नशा, तो बॉयफ्रेंड का नशा, तो गर्लफ्रेंड का नशा, पता नहीं कितने ढेर सारे भूत आ गए हमारे अंदर। अरे वो स्त्री के तो 5 पति थे, अपने पास में तो 100-150 होंगे। अलग अलग रकम के पाप कराने वाली आत्माएं हमारी आत्मा के अंदर में चली आ गई। ये है मृत्यु। हमारा विवेक बिगड़ गया। प्रेम की जगह बैर, और आनंद की जगह डिप्रेशन, और शांति की जगह में दिमाग खराब। सुबह से उठे दिमाग खराब, दिमाग खराब, बोलिए दिमाग खराब।
पहले दिन की गर्मी में दिमाग खराब, पहले ही दिन की बरसात में दिमाग खराब, पहले दिन की ठंडी में दिमाग खराब, कीड़े आ गए दिमाग खराब, 10:30 11:30 बज गए दिमाग खराब। ए बाबा, पहले दिन की गर्मी में तुम्हारा दिमाग खराब, पहले दिन की बरसात में तुम्हारा दिमाग खराब, पहले दिन की ठंड में तुम्हारा दिमाग खराब, तो रहता कब अच्छा है? तुम तो पैदा हुए थे तब से खराब है। बताइए, बच्चा पैदा होता है तो क्या करता है? रोता है। तो दिमाग खराब रहेगा तभी ना रोएगा। और एक बच्चा पैदा हुआ और हंसने लगा तो क्या कर, अबे भूत है क्या, रो, एक कान के नीचे दिए रो दिया। अब लगा आदमी जैसे तू। समझ में आ गई बात? रो रो के पैदा होता है, रुला रुला के चले जाता है। हमें समझ में नहीं आता है ये वाला कौन सा वाला सिम लगवा के पैदा हुए हो। इसे कहते हैं मृत्यु। 3 भाग हैं। महिमा की देह चली गई, विवेक भी बिगड़ गया, आत्मा भी पवित्र आत्मा भी मनुष्य की आत्मा को छोड़ के चली गई, जिसके परिणाम स्वरूप हमारा संबंध परमेश्वर से टोटली टूट गया। परंतु प्रभु जी क्या बोलते हैं, पिता परमेश्वर, अरे बाबा इसको अकेला मत भेजो, रेगिस्तान में कैसा करेगा ये, इसलिए मैं क्या करता हूं, एक मेमना बलिदान करता हूं। और मेमना बलिदान करने के बाद उसने उसका खून निकाल दिया, और जब मेमना मर गया तब उसकी खाल निकाली। और बाइबल हमें कहती है उत्पत्ति की किताब में और उसके 3 अध्याय में, और उसके, यदि मैं सही हूं तो 3 अध्याय के 21वें पद में, यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंगरखे बनाकर उसको पहना दिए। बोलिए चमड़े के अंगरखे, बोलिए ना, जोर से बोलिएगा। कम से कम आप बोलो, बालकनी में तो बैठे हो। चमड़े के अंगरखे, अच्छा, अंगरखे की अंगरखा, अंगरखे, अंगरखे, हाँ, एक वचन नहीं है, अनेक वचन है। जी हाँ, तो ये पति और पत्नी है, कितने कपड़े लगेंगे आप ही बताइए। आदम को तो एक में चल जाएगा, और हवा को ऊपर पहने तो नीचे प्रॉब्लम है, नीचे पहने तो ऊपर प्रॉब्लम है। मैम को डबल लगता है, इसका मतलब 3, और मेमना 1, और कपड़े चाहिए 3। ये कोई हाथ ही तो है नहीं कि ऊपर का तू पहन ले, नीचे का मैं पहन लेता, मिडिल वाला इधर लपेट लेना। मेमना है, मेमना। जगत की उत्पत्ति से पहले मेमना, मेमना भेड़ का बच्चा वध किया गया। यीशु है मेमना। हे पिता, ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। देखो, परमेश्वर का मेमना जगत का पाप उठा लिए जाता है। यह है वो मेमना जो हमको खाल देने वाला है, और खाल भी 1 नहीं देगा, 3 देगा। आदम को अदन के बागीचे से बाहर निकालने से पहले 4000 साल के बाद में त्रिएक उद्धार जो मनुष्य को दिया जाएगा, उसकी भविष्यवाणी इसी चमड़े के पीछे छुपी हुई है। हालेलुया। इसलिए मिलाप वाले तंबू के 3 भाग थे, महापवित्र स्थान और पवित्र स्थान और आंगन। महापवित्र स्थान और पवित्र स्थान के बीच में एक पर्दा, पवित्र स्थान और आंगन, पवित्र स्थान और आंगन के बीच में दूसरा पर्दा, और आंगन और छावनी के बीच में तीसरा पर्दा। और अंदर कोई नहीं आ सकता है, याद रखना। आदम को बाहर निकालने के बाद में 4000 साल तक करूब आदम की औलाद को अंदर नहीं आने देते थे, और कहते थे घुसने मत देना, ड्यूटी से खारिज कर दूंगा। बखूबी 4000 साल तक घूमने वाली ज्वालामयी तलवारें पूर्व के दरवाजे में खड़ी होकर के आदम की संतानों को अंदर नहीं आने दे रही थी। परंतु ठीक पूर्व की दिशा में आसमान में एक तारा चमकते हुए कहने लगा, आज एक उद्धार करता धरती के अंदर में पैदा हो गया है।
और वही उद्धार करता जब क्रूस पर लटक करके कहते हैं, हे पिता इन्हें क्षमा कर दे, ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। और झुक करके जैसे ही प्राण त्यागे, मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फट गया और कहने लगे, आए करूबो, तुमने 4000 साल तक इस मानव को अदन के बगीचे के अंदर नहीं आने दिया, परंतु आज के बाद तुम्हारी छुट्टी और तुमको वॉलेंटियर रिटायरमेंट दे दिया जाता है। और यीशु खुद खड़े होके कहते हैं, मैं दरवाजा हूं, हे बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास में आओ और अंदर घुस जाओ। यहां जीवन का दरवाजा बनकर के यीशु खड़े हो गए। यही है वह यीशु जो कहता है मेरे पास में आओ। और यीशु के पास में 3 महत्वपूर्ण सेवा है। पहली सेवा, वो पवित्र आत्मा जो मनुष्य को छोड़ के चला गया, उसको फिर से वापस लेके आना है। याद रखिएगा, 3 मिनिस्ट्रीज। जिस आत्मा को आदम ने अदन के बगीचे में खोया था, वही आत्मा फिर वापस आना है। और जब पवित्र आत्मा वापस आएगा तो जो स्वभाव हमारे पापा प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम का खो गए हैं ना, यही पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर फिर से प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता का, संयम का जीवन दे करके आपके दिमाग को जैसा का तैसा बनाने का प्रयास करते हैं। जब आपकी आत्मा में यीशु आएंगे तो आपका परमेश्वर के साथ रिश्ता जुड़ जाएगा और पवित्र आत्मा आपके अंदर आने के लिए रास्ता तय कर लेगा। और जब पवित्र आत्मा आपके अंदर आएंगे तो वह पवित्र आत्मा का प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम आपके मन को जिस समय दे देंगे ना, तो पिता परमेश्वर कहते हैं, हेलो यीशु, अब तुम्हारा दोबारा जाने का वक्त हो गया है। जिसके जिसके अंदर पुत्र की आत्मा है, गलातियों 4:6, पहला यूहन्ना की किताब 1:12, पुत्र की आत्मा जो है अब्बा हे पिता कहकर के पुकारती है, हमारे हृदय में भेजा है। जितनों ने उसको ग्रहण किया, यूहन्ना 1:12, उतनों को परमेश्वर ने अपनी संतान होने का अधिकार दे दिया। जिनकी आत्मा में यीशु रहते हैं उनका मेरे साथ संबंध जुड़ गया। नंबर 2, यीशु तू जो अंदर आ गया, उनके अंदर पवित्र आत्मा आने का रास्ता खुल गया। और जैसे ही पवित्र आत्मा आने का रास्ता खुल गया, वैसे ही पवित्र आत्मा आकर के जिसके जिसके अंदर में आत्मा के 9 अनुभव आ गए। ये लोग यीशु के दोबारा आने में मुर्दों में से जिंदा होने के काबिल हैं। इसलिए जाओ और जितनों के अंदर यीशु है और जितनों के अंदर पवित्र आत्मा ने उनके अंदर ये 9 अनुभव पैदा कर दिए हैं, केवल उन्हीं का शरीर मुर्दों में से जिंदा करना, बाकी को छोड़ देना। दारू मसीह, बीड़ी मसीह, झगड़ा मसीह, मोबाइल मसीह, अमका मसीह, ढमका मसीह, खबरदार उनको जिंदा किया, क्योंकि यहां तो मेला किए हैं, स्वर्ग में आके भी करेंगे मेला, इसलिए उसको वहीं रहने देना। सब कहते हैं यीशु आएगा, हमको ले जाएगा, गारंटी है? पासपोर्ट बनवा लिए तो क्या हो गया? हेवनली गवर्नमेंट ने सील मार करके अंदर आने की, इमिग्रेशन की सर्टिफिकेट दिया क्या? उद्धार हमारा पासपोर्ट है, परंतु पवित्र आत्मा के 9 ईश्वरीय अनुभव, वो पासपोर्ट के ऊपर में स्वर्गीय गवर्नमेंट ने आपको वीजा का ठप्पा मार करके कहा, मेरा यीशु जब आएगा तो तुम उसके हेलीकॉप्टर में बैठ के ऊपर आ जाना है। हालेलुया। लोगों ने पासपोर्ट जरूर बना लिया यीशु को ग्रहण करके, परंतु अभी भी ठप्पा नहीं लगाया ऊपर वाला। इमिग्रेशन में तकलीफ होगी, पुलिस वाले गेट से भगा देंगे, घुसने के सपने मत देखना। आप समझ रहे हैं? हालेलुया। अरे वो तो समय में जरा देरी हो गई, नहीं तो 6 दिन भी यहाँ बैठे ना 6-6 घंटे के हिसाब से, तो अदन के बगीचे से बाहर न निकल पाओगे। परंतु आपके ऊपर दया आती है। 12:30 बजे बज गए, 11:30 जो बज गए, बाकी बाद में सुनते रहना। थोड़ा सोच के देखिएगा। हर यीशु मसीह को ग्रहण करने वाला ये सोचता है यीशु आएगा मुझको ले जाएगा, और ये वाला संदेश हम मरे हुए आदमी को कब्रिस्तान में सुनाते हैं।
जब मुर्दा गाड़ा जाता है तब हम कहते हैं आइए हम परमेश्वर का वचन पढ़ें। पहला कुरिन्थियों की किताब उसका 15 अध्याय, पहला थिस्सलुनीके की चौथा अध्याय 16 से लेकर। जब यीशु मसीह आएगा उस समय ललकार का शब्द सुनाई देगा, प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और मुर्दे अविनाशी दशा में जी उठेंगे और जो जीवित हैं वो बदल जाएंगे और आकाश गंगा में उठाए जाएंगे। और इस प्रकार से आए तमाम रोने वालों रोना बंद कर दो, ये चले गए, हम भी उनके पीछे जाने वाले हैं, इसलिए टेंशन मत लेना। यहाँ पर प्रभु आपको ये वाला पद क्या कब्रिस्तान में ही पढ़ने के लिए प्रभु बोला था? मुझे बताइए पिलपिट में ये वाला संदेश कब किसने सुनाया था? मुर्दा जी उठेगा। हमें तो कब्रिस्तान में, जबकि लोगों को भूख लगी, अरे पादरी साहब 1.5 घंटे तक दिमाग खा रहे, जल्दी खत्म करो, पेट में चूहे कूद रहे, मुर्दों को सुना रहे हो आप। और जब मुर्दा मरता है ना, जब इंसान मरता है ना, तभी ये अध्याय कब्रिस्तान में खुलता है, उसके बाद में साल भर नहीं। इसका मतलब है आज कलीसिया यीशु मसीह के दोबारा आने के समय मुर्दों में से जी उठने के सत्य को जानती ही नहीं। और हमारा विश्वास है यीशु आएगा और मुर्दा जिंदा करेगा। तो परमेश्वर कहते हैं फालतू की बात मत कर, मैं आके मुर्दा जिंदा नहीं करूंगा। हमें विश्वास है। वो कहां लिखा है मेरी बाइबल में से बता दे, विश्वास के द्वारा मुर्दा जिंदा होगा। विश्वास के द्वारा मुर्दा जिंदा नहीं होगा, काम के द्वारा मुर्दा जिंदा होगा। जिसके अंदर पवित्र आत्मा के प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम का आचरण जी करके मरा है ना, उसी का मुर्दा जिंदा होगा। हालेलुया। जाग रहे हैं? बहुत अच्छा है, गाना गाते हैं हम, बहुत अच्छा है, दान बहुत अच्छा है, सब कुछ। पर यदि यीशु आया और नहीं गए तो कितना घाटा पड़ेगा, थोड़ा सोच के देखो ना। आपका कोई भी चर्च में रजिस्टर में नाम लिखा हो, ऊपर एक भी रजिस्टर काम नहीं करेगा। वो तो ये देखेगा प्रेम है क्या, धीरज है क्या, कृपा है क्या, भलाई है क्या, विश्वास है क्या, नम्रता है क्या, संयम है क्या। हाँ ठीक है, चलो अंदर, ए जिंदा कर उसको, गए ऊपर। थोड़ा सोच के देखो, यीशु आया और मुर्दा जिंदा नहीं हुआ और हम जो जीवित हैं नहीं बदले तो आपका भविष्य क्या होगा? सोच के देखिएगा। मृत्यु का नाश और जीवन, जिसको जीवन मिलेगा उसको अनंत जीवन मिलेगा। जीवन पवित्र आत्मा के 9 अनुभव है, 9 डिवाइन एक्सपीरियंस, 9 divine experience or the 9 fruits of the Holy Spirit is itself is the life। जिसके अंदर पवित्र आत्मा के 9 अनुभव हैं उसी में जीवन है। जिसके अंदर 9 अनुभव नहीं है वो अभी भी मुर्दा है। उसकी आत्मा में पुत्र आ गए तो क्या हो गया, पासपोर्ट बन गए तो क्या हो गया, परंतु पासपोर्ट में तो हेवनली गवर्नमेंट ने वीजा की मोहर ठोंकी ही नहीं। तो पुलिस वाले तो तुमको पासपोर्ट देख के थोड़ी ना अंदर घुसने देंगे, वो तो पासपोर्ट के अंदर में सील देखेंगे ना। अरे अमेरिका की सरकार जब तुमको ना बिना वीजा के घुसने नहीं देगी तो हेवनली गवर्नमेंट घुसने देगी क्या? अरे उद्धार तो मिल गया, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा ले लिए, आपका पासपोर्ट तो बन गया, परंतु दीदी इस पासपोर्ट में भी तो ऊपर वाली गवर्नमेंट का ठप्पा ठुकवाओ, और वो ठप्पा पवित्र आत्मा देंगे। मैं पिता से विनती करूंगा कि मैं तुम्हें एक सहायक दे, अर्थात सत्य का आत्मा। अब समय खत्म हुआ, बाकी सुनते समझते रहना। वेयर इज द लाइफ? मृत्यु मनुष्य की आत्मा से निकल, पवित्र आत्मा का मनुष्य की आत्मा से निकल जाना, मनुष्य के स्वभाव से परमेश्वर का स्वभाव का चला जाना, मनुष्य के देह से महिमा की देह का लोप हो जाना मृत्यु है। यदि आत्मा का, पवित्र आत्मा का मनुष्य की आत्मा से निकल जाना और मनुष्य के मन से परमेश्वर के स्वभाव का चला जाना और मनुष्य के शरीर से महिमा की देह का खो जाना और मरणहार शरीर में आ जाने का नाम मृत्यु है, तो जीवन किसे कहते हैं? इसका उल्टा चलो, पवित्र आत्मा का वापस लौटना, पवित्र आत्मा के द्वारा ईश्वरीय स्वभाव का पैदा होना और मरे हुए शरीर को अमर शरीर पहनकर और जिंदे शरीर को महिमा के देह में परिवर्तित हो जाने वाले त्रिएक कार्यक्रम को जीवन कहते हैं।
और जिसके पास जीवन होगा उसके लिए अनंत जीवन का रिजर्वेशन कंफर्म हो जाएगा। मेरे प्रियो, स्वर्ग जाना भगवान का प्रसाद नहीं। हमारी दुआ से आज इसी समय बीमारी निकल जाएगी, पर हम कितने ही ठेलते रहें तुमको स्वर्ग नहीं मिलेगा। फादर की अंगूठी चूमने से काम नहीं बनेगा। यहां तो आपको आपके परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत रिश्ता स्थापित करना पड़ेगा। हमारे उद्धारकर्ता यीशु के प्रकट होने से प्रकाश हुआ। आज प्रकाश चमक रहा है। इस प्रकाश में देख लो अपनी हालातों को। और उसने मृत्यु का नाश किया। मृत्यु क्या चीज है, और जीवन को ले आया, और जीवन के बाद में अनंत जीवन को लेके आ गया। ये एक पद जो है ना, 6 महीने 6 घंटे पर डे के हिसाब से इस पर चिंतन किया जाए तो कम है। हमने परिभाषा देके 1 घंटे में 2-1.5 घंटे में खत्म किया। काश परमेश्वर आपके मन की आंखों को खोले। मसीहियत उस जीवन की सच्चाई को जाने, इससे पहले उसे अपने मृत्यु की सच्चाई को भी जानना होगा। और जिस समय मृत्यु की सच्चाई जान जाइए तो जीवन पाने का अवेयरनेस पैदा हो जाएगा। और जब जीवन पाने की तमन्ना हो जाएगी तो ये 3 पर्दे जो खड़े थे उसका फटना, और ये 3 प्रकार के पाप जो हमारे जीवन में थे, इस 3 जगह में रिपेयरिंग हमारी जरूरत बन जाएगी। तब उद्धार पूरा हो जाएगा। अब हम रुक जाते हैं। कभी भविष्य में मुलाकात होगी, कभी हमारे यूट्यूब्स को देख लीजिएगा तो ये सब सत्य कहीं ना कहीं शायद मिल जाएं, पर खोजना होगा। उद्धार शायद हमने कहीं पर उद्धार की एक सीरीज बनाई है, यूट्यूब में पड़े होंगे। करीबन 350-400 हमारे एपिसोड्स वहाँ पर हैं। सो जीवन की या मृत्यु की या उद्धार की एक सीरीज है जिसमें 7 या 15 सीडीज हैं। उसको देखिएगा तो ये सब कुछ आपको मिलेगा और आप अपने बारे में बेहतर अंदाज लगा सकते हैं। पिता परमेश्वर आपके साथ बना रहे। अब हम रुक जाना चाहते हैं, थोड़ा सोचिएगा। हम अपने पापा जैसे दिखते हैं जो तीसरे आसमान में रहते हैं, या पड़ोसी जैसे दिखते हैं जो दूसरे आसमान में रहता है? सोचो। हमें मालूम है आपको नींद नहीं आएगी, पर सोचना तो पड़ेगा। अच्छा हो गया हम आ गए और आप भी आ गए, नहीं तो पता नहीं कहाँ जाके गाड़ी रुकने वाली थी। एटलीस्ट अभी तो चिंतन कर ही सकते हैं आप। पिता आपके मन की आंखों को खोले। हम लोग सब अपनी आंखें बंद करें और दुआ करें, परमेश्वर से प्रार्थना करें कि हे परमेश्वर, मैं कहाँ हूँ? वेयर आई एम लॉर्ड। प्रभु जी आपका धन्यवाद हो। ओ सनातन परमेश्वर, आज देर जरूर हो गई है, पर यदि हमको इस देरी में भी समझ में नहीं आया तो वो समय बहुत देर हो जाएगी जब आप आएंगे और पवित्र आत्मा के 9 अनुभव प्राप्त किए हुए लोगों के मुर्दे जिंदे करके ले जाएंगे और जीवित लोगों को महिमा की देह में बदल के लेके चले जाएंगे। और यदि हमारा नंबर नहीं लगा तो हम करोड़ों करोड़ साल के उस अनंत जीवन को अपने हाथ से खो बैठेंगे। ऐ पिता, क्या हमारी आंखें इस संसार के ईश्वर ने अंधा नहीं कर दिया? आज हमारी आंखें खोल दीजिएगा। हे प्रभु, मृत्यु के विषय हमारी आंखें खोलिए, जिससे कि जीवन के विषय भी हमारी आंखें खुल जाएं। जिसे मृत्यु समझ में नहीं आई उसे जीवन कहां से समझ में आएगा? और आज हम अपने पिता के गुणों को अदन के बगीचे में खो चुके हैं। यीशु उसे देने आए थे, क्या हमने ले लिया? जब आप हमारी आवाज सुन रहे हैं तो आंख बंद किए हुए एक दशा को जरा कल्पना करें। आदम ने पत्ते की लंगोट पहनी थी और जब परमेश्वर पिता ने मेमना काट करके उसको दिया तो आदम ने पत्ते की लंगोट तो उतारा नहीं, पर उसी के ऊपर चमड़े की लंगोट पहन लिया। लिसन मी केयरफुली। आदम ने
पत्ते की लंगोट नहीं उतारा और उसी के ऊपर चमड़े की लंगोट पहन लिया। तो बाहर से तो वो बहुत अच्छा दिख रहा था, परंतु चमड़े की लंगोट के अंदर और आदम के चमड़े के बीच में अंजीर के पत्ते अभी भी खुजली दे रहे थे। आज मसीहियत बाहर से बहुत अच्छी दिखाई देती है, परंतु यदि इस चमड़े के अंदर हाथ डाल के देखें तो आज भी सूखे हुए पत्ते हमारे कोमल अंगों को खुजली दे रहे हैं। थोड़ा सोच के देखें, आप विश्वासी हैं, परंतु हमारी जिंदगी में आज भी न जाने क्या क्या कुछ हो रहा है। ओ हालेलुया। पिता परमेश्वर, हम बाहर से मसीही दिखाई दे रहे हैं, हमने चमड़े की लंगोट लगाई है, परंतु हमने अपने अंदर में उस पत्ते की लंगोट को जो हमारी हेरिडिटी में है, आनुवंशिकता में है, आज भी वो हमसे नहीं निकली है। आज भी अंदर हमारे अंदर खुजली है। आओ अपने अंदर से वो पत्ते की लंगोट को खींच के निकाल दो और केवल चमड़े की लंगोट पहनो। अन्यथा ये चमड़े की लंगोट हमको बाहर से ब्यूटीफुल और हैंडसम दिखाएगी, परंतु मामला अंदर का है। हम परिवार में टूटे हैं। आज हमारा व्यक्तिगत जीवन कहीं ना कहीं वासना से लिप्त है, नशे में लिप्त है, बुराइयां हैं, अधर्म है, अत्याचार है, सकल कर्म का पाप आज कलीसिया के अंदर हो रहा है। हम बाहर से तो चमड़े की लंगोट में हैं, परंतु अंदर हमने पत्ते की लंगोट अभी भी उतारना नहीं सीखा है। और ये भविष्यवाणी आज प्रभु आपको कह रहे हैं, अपने अंदर के मामले को ठीक करो। अपने डीएनए में पाई जाने वाली, अपनी हेरिडिटी में पाई जाने वाली, अपने स्वभाव के अंदर में पाई जाने वाली हरकतों से आजाद हो जाओ। तब आपको यह चमड़े की लंगोट आपके चमड़े में आराम देगी। अन्यथा अंदर की पत्ते की लंगोट बार बार आपको चोट देती रहेगी और आपको अनकंफर्टेबल फील होगा, आपको दर्द अनुभव होगा, आपको पीड़ा अनुभव होगी। लोग बाहर से तुम्हें बहुत अच्छा देखेंगे, परंतु अंदर से पत्ते की लंगोट आपके चमड़े के अंदर में सड़न पैदा कर रही है। ओ होली स्पिरिट, थैंक यू लॉर्ड। महिमा हो प्रभु जी, तेरा धन्यवाद हो। हालेलुया, हालेलुया। होली 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 होली। आज कौन है जो एहसास कर रहा है, मैंने बाहर तो चमड़े की लंगोट पहनी है विश्वास के द्वारा, परंतु अंदर मेरे जीवन में आज भी अंजीर के पत्ते खुजली दे रहे हैं। जो अपने पिता के समान दिखना चाहते हैं, पड़ोसी के समान नहीं। आज कौन है जो अपना जीवन प्रभु के हाथ में सौंपेगा? आज कौन है जो अपने पड़ोसी का आचरण अर्थात मध्य आकाश के राजा का नियंत्रण अपने जीवन से हटा के परमेश्वर की आत्मा का नियंत्रण अपने जीवन के अंदर में आने देगा? यदि आप आज जीवन पाना ही चाहते हैं तो आज निश्चय करना होगा। ओ पवित्र आत्मा, हालेलुया 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 हालेलुया। पवित्र 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 पवित्र
पवित्र प्रभु तेरा धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मेमने की तारीफ हो, बर्रे की तारीफ हो। ओ हालेलुया, हालेलुया, जो लोग बीमार हैं अपनी बीमारी वाली जगह में हाथ रख लें। जो लोग बीमार हैं बीमारी वाली जगह में हाथ रख लें। इस समय महाप्रतापी परमेश्वर अपनी महिमा को हमारी आत्मा को छूने जाता, हमारे मनों के आचरण को बदलने जाता, हमारे तन की बीमारी को छू करके चंगाई देना चाहता। ओ यस लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। ओ सनातन प्रभु आपका धन्यवाद हो। आइए प्रभु, आइए स्वामी, आइए, 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 अपनी महिमा के साथ आइए। लंबे समय से लोग आपके वचन को सुन रहे, अब उनके घर जाने का वक्त आ गया है। बाप, इस अंतिम क्षणों में आप अपने वस्त्र के घेर में इस पूरे मैदान में पाए बैठे खड़े हर एक बेटे बेटी के ऊपर अपनी श्वेत चादर को ढांक दीजिएगा। जैसे 12 वर्ष से लहू बहने वाली स्त्री ने अपने हाथ से यीशु के कपड़े को छुआ, आज आपकी वो चादर जो इस मैदान में है उसको हर एक व्यक्ति छूने पाए। ओ लॉर्ड, तेरी महिमा आ जाए प्यारे प्रभु, तेरी महिमा की चादर बह जाए प्यारे प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। तेरी महिमा इसी समय उतर जाए। ओ मसीहा, यीशु के नाम से आसमान से जमीन पर उतर आइएगा। ओ मसीहा, जल्दी आइए, अपनी महिमा साथ लाइए प्रभु। अंधकार की शक्ति के ऊपर आज तेरा भारी हमला होने पाए। जिन आंखों को शैतान ने अंधा कर दिया है, उन आंखों को खोलो प्रभु। जिन अंधकार की ताकतों ने मसीह के प्रति, जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, उसकी बातों के प्रकाश के लिए हमारी आंखें अंधा कर दिया है, आज उनकी आंखें खोलो प्रभु, जिससे कि वे पुत्र के बाद पवित्र आत्मा की सेवा को अपने जीवन के लिए ले लेने पाए प्यारे बाप। वे केवल पवित्र आत्मा नहीं, परंतु पवित्र आत्मा के स्वभाव अपने अंदर में ले ले, जिससे कि वे परमेश्वर के पुत्र बन जाएं। रोमियो 8:14 में लिखा है, जो आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। पड़ोसी के समान नहीं, वरन अपने पिता के समान दिखाई देते हैं। जिनके अंदर में आत्मा के चलाए चलने का आचरण है, वह अपने पिता की डुप्लीकेट है, ना कि पड़ोसी की। ओ हालेलुया। छूले प्रभु जो बेचैन है, उनके मनों में निश्चय दे दे, उनकी आंखें खोल दे, जिससे कि वे भटके ना रहे, वरन सही रास्ते पर आने पाए। प्यारे पिताजी, आपने जो 3 चादरें दी हैं, आपने जो 3 चमड़े के कपड़े दिए हैं, प्रभु उसको पहना दे राजा। तीनों उद्धार हमें मिल जाएं। महिमा की देह उस समय मिलेगी जब हमारा प्रभु दूसरे आसमान में आएगा। प्यारे बाप, छू ले जो लोग बीमार हैं, इसी समय पवित्र आत्मा की लपलपाती हुई आग आए और उनके बदन से होकर के एक सरसराहट के साथ बह जाए। टच, छू ले प्रभु, इसी समय छू ले यीशु नासरी। चाहे सीने में गठान हो, उन्हें छू ले। जिसके पेट में दर्द है, उस दर्द को दूर कर। जिसकी रीढ़ की हड्डी में दर्द है, जिसके कान में सुनना ही नहीं देता, जिसकी आंखों में दिखाई नहीं देता, आपकी सामर्थ बहने लगे बाप। बह जाए प्यारे प्रभु, बह जाए यीशु नासरी, तेरा तेज बहने दे। आज पवित्र आत्मा इनको सोने ना देने पाए, वरन सारी रात ये चिंतन करते रहे कि मुझे अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए कहीं ना कहीं जीवन पाने की आवश्यकता है। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आइए स्वामी, अगले 2 मिनट में प्रभु आपके ऊपर अपना हाथ रखेंगे।
यस पिता, हम आपकी ओर निहार रहे हैं स्वामी। अपना हाथ रख दे, जल्दी कर, जल्दी कर, जल्दी कर, जल्दी कर प्रभु। हालेलुया। छूले यीशु नासरी, हर बेटी की गुप्त बीमारियां यीशु के नाम में जाती रहे। जिनकी छाती में दर्द है उनकी छाती का दर्द जाता रहे, कमर का दर्द जाता रहे। शुगर की बीमारी यीशु के नाम में नॉर्मल हो जाए। ब्लड प्रेशर, हार्ट में जो भी हाइपोटेंशन है यीशु के नाम में हृदय की गति सामान्य हो जाए। जिनके शरीर में एक्जिमा है, खुजली है, सारी की सारी खुजली यीशु के नाम में जाती रहे। कान में उंगली डाल दो जिससे कि वे सुनने लगे। आंख के ऊपर में बरतुलमई के परमेश्वर अपनी उंगली रख दो जिससे कि उनकी आंखें खुल जाए। ओ पिता परमेश्वर जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं। होली लॉर्ड, हालेलुया। हा 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 हालेलुया। हा 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 हालेलुया। हा 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 हालेलुया। एक साथ, एक साथ। हालेलुया।